नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। बहुत दिनों से YouTube चैनल पे कोई वीडियो जारी नहीं किया था क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड होने के कारण, ऑपरेशंस और ओपीडी के कारण बहुत दिनों का गैप हुआ। लेकिन फिर से एक बार हम हमारे YouTube चैनल पे रेगुलरली आपके एजुकेशन के लिए हम वीडियोस डालते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली या फिर घुटने में दर्द होना, घुटने का आवाज आना और घुटने के एंटीरियर साइड में जो नी कैप होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं उसमें दर्द होना। ओके, तो आपको कहीं बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं और हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी घुटने में है ना आवाज़ आती है, या फिर घुटने में उठने बैठने में ऐसी कर आवाज़ होती है और साथ में दर्द भी होता है। तो ये अगर सिम्टम्स आपको है तो ये हो सकता है कि आपकी घुटने की जो वाटी है जिसको हम पटेला बोलते हैं, वो जो इसको घुटने की कैप है उसको बोलते हैं, उसके अंदर का जो कुर्चा रहता है वो कुर्चे का जो सॉफ्टनिंग जिसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो होने की संभावना हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली का क्या। यूजुअली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली ये एक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा होता है। फीमेल पेशेंट में, फीमेल जेंडर में ये ज्यादा है मेल के बराबर, मेल के हिसाब से। और यूजुअली पेशेंट को सीढ़ी चढ़ते उतरते समय, पलाथी मारते बैठते समय या कुर्सी पे से उठते समय घुटने के सामने के साइड में काफी दर्द होता है और घिसावट महसूस होती है। कभी कभी घुटने में आवाज भी आती है। ये सारी सिम्टम्स लेके पेशेंट कभी कभी ये डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है। तो अगर ये सारी सिम्टम्स है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करके सच में ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है या नहीं है ये डायग्नोज करना चाहिए। तो उसके कारण क्या है, बेसिकली क्यों होता है? तो बहुत सारे कॉमन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पटेला का, अगर जो अपने क्वाड्रिसेप्स मसल है, क्वाड्रिसेप्स मतलब थाई के जो एंटीरियर मसल्स है उसकी अगर माल फंक्शनिंग होती है या फिर आपका क्वाड्रिसेप्स मसल अगर वीक होता है तो पटेला का ट्रैकिंग जो होता है, पटेला जो है वो फीमर के ग्रूव में बराबर ट्रैक नहीं होता है। अगर आपको नी एनाटॉमी और पटेला की एनाटॉमी अगर जाननी है या फिर नी के बारे में जानना है तो वो आप मेरे जो पहले नी के वीडियो है उसमें आप नी के एनाटॉमी जान सकते हैं। नी जॉइंट जैसे कि ये हिंज जॉइंट है जिसमें ट्रिपल जॉइंट रहता है, उसमें एक जॉइंट रहता है पटेलो फीमरल जॉइंट जो पटेला की वाटी है, और पटेला जो है वो फीमरल ग्रूव में आर्टिकुलेट होता है और वो स्मूथली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के समय ग्लाइड होता है। जैसे आप 3D इमेज में जो बैकग्राउंड में चलेगा उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये अगर माल ट्रैकिंग हो रही है तो माल ट्रैकिंग किस वजह से हो सकती है? आपके नी में अगर डिफॉर्मिटी रहेगी, पर्टिकुलरली जेन्यू वाल्गस डिफॉर्मिटी रहेगी, फिर ये कारण भी माल ट्रैकिंग हो सकती है। आपके मसल्स पर्टिकुलरली क्वाड्रिसेप्स मसल अगर वीक रहेगी इसकी वजह से भी माल ट्रैकिंग और फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो सकता है। टाइम ये इडियोपैथिक रहता है, मतलब इसमें कोई रीज़न नहीं रहता है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है तो आपको एक्सरेज निकालने की ज़रूरत है। तो एक्सरेज में पर्टिकुलरली आप स्काईलाइन व्यू निकालना इम्पॉर्टेंट है और लैटरल व्यू निकालना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप पटेला की जो ट्रैकिंग है या पटेला अगर वो फीमरल ग्रूव में बराबर सीट हो रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंटली आप देख सकते हो। या फिर सीटी स्कैन और MRI, ये बहुत मतलब ये एडवांस इन्वेस्टिगेशन है। MRI इज़ द की टू द डायग्नोसिस ऑफ कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। MRI एक अत्याधुनिक इन्वेस्टिगेशन है जिससे आपको कॉन्ड्रोमलेशिया की पटेली की कौन सी ग्रेड है वो पता चलती है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली मेडिकल साइंस और ऑर्थोपेडिक साइंस के हिसाब से 5 ग्रेडों में डिवाइड की गई है। ग्रेड 0 है तो इसमें नॉर्मल कार्टिलेज है, मतलब इनकी पटेला की कार्टिलेज और फीमरल ग्रूव में कार्टिलेज जो है वो स्मूथली ग्लाइड कर रही है। ग्रेड 1 में थोड़ा सा उसमें कार्टिलेज में सिग्नल चेंजेस दिखते हैं, MRI में थोड़ी सी सूजन होती है। ग्रेड 2 में आपको फिशरिंग दिखता है। ग्रेड 3 में थोड़े से डिफेक्ट्स आने चालू होते हैं और ग्रेड 4 में कंप्लीट कॉन्ड्रल डिफेक्ट होता है जिसमें बेयर बोन हो जाता है। तो ये ग्रेडिंग के हिसाब से आपको पटेला कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली की ट्रीटमेंट दी जाती है। तो अगर आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली डायग्नोज हुआ है और सारी चीज़ें हुई तो आपको क्या क्या चीज़ें इसके लिए करना चाहिए? तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैं बोला कि उसके ग्रेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है।
तो आप अगर बोलोगे कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है तो आपको सर्जरी करना अनिवार्य है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, तो डेफिनेटली आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जैसे ओरल टैबलेट्स आते हैं जिससे हम NSAIDs और पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं, वो आपके डॉक्टर की निगरानी में रह के वो ठराविक डोसेज आप ले सकते। दूसरा रहता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने रीज़न में बताया कि क्वाड्रिसेप्स माल फंक्शनिंग अगर रहेगा, आपका क्वाड्रिसेप्स मसल अगर वीक रहेगा, तो आपकी फिजियोथेरेपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द फिजियोथेरेपी विच इज़ रिकमेंडेड इन कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली? वन इज़ वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस स्ट्रेंथनिंग। वियोमो नाम का जो मसल है वो पटेला के जो मीडियल साइड में रहता है, वो पटेला के ट्रैकिंग को बैलेंस करता है। वो अगर वीक रहेगा तो वो उसकी वीकनेस के कारण पटेला माल ट्रैकिंग या पटेला क्रैकिंग या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली हो सकती है। इसलिए वीएमओ स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग, बैलेंसिंग, हिप एक्सटर्नल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ें आप फिजियोथेरेपीज के अंडर फिजियोथेरेपी के निगरानी में ये कर सकते हो। और आपका जो ये एंटीरियर नी पेन है या फिर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली का नी पेन है वो चला जा सकता है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी के मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ आप कुछ फिजियोथेरेपी की मोडेलिटी जैसे IFT या अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो। इससे आपके पेन कम होने में मदद हो जाती है। अगर आपका ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है, सर्टन कुछ टैबलेट्स है जिसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोजामाइन रहते हैं, जो आपके कार्टिलेज को ग्रो करने में या कार्टिलेज के जिसके हम न्यूट्रिशन कहते हैं उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने में वो मदद कर सकते हैं। तो ये है कार्टिलेज के टैबलेट। अगर आपको ग्रेड 3 कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली थी तो इसमें आपको हो सकता है कि आपके डॉक्टर आर्थ्रोस्कोपी का सुझाव दे सकते हैं। इसमें आप आर्थ्रोस्कोपिक डिग्राइवमेंट करके आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी कर सकते हो या फिर कॉटरी के साथ एब्लेशन भी कर सकते हो, जिससे आपका एंटीरियर नी पेन चला जा सकता है। लेकिन आपका ग्रेड 4 कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है और पटेला का माल ट्रैकिंग है, तो उसके अलग अलग सर्जरीज आते हैं। जैसे सॉफ्ट टिश्यू के सर्जरीज रहते हैं जिसमें हम मीडियल प्लाइकेशन और लैटरल रिलीज करते हैं, जिसमें टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऑस्टियोटॉमी का भी सर्जरीज आता है। या फिर अभी रिसेंटली हम जो घुटने में इंजेक्शन देते हैं, जैसे मैंने एक PRP के वीडियो में भी बताया है, इंजेक्शन PRP भी आप दे सकते हो, स्टेम सेल थेरेपी भी आप कर सकते हो। ये सब एडवांस टेक्निक है जो अपने हॉस्पिटल में केयरवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, जहाँ पे हम अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है और वहाँ पे हम सरल तरीके से ये हम इलाज करते हैं। या फिर कभी कभी आपको कॉन्ड्रल ऑस्टियोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, जिसमें हम कार्टिलेज का दूसरे जगह का जो कार्टिलेज है घुटने का, जिसमें वेट बेरिंग नहीं होता है, वो ऑस्टियोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट जो जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं ताकि कार्टिलेज सेल ग्रो हो सके। होप मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर इसके बारे में कोई कुछ आपको सुझाव है या फिर आपको कोई और जानकारी जाननी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आपको ये समस्या के बारे में आपको निदान और उपचार करना है तो आप हमारे हॉस्पिटल में नीचे एड्रेस मेंशन किया है, आप बेझिझक आके हमें विजिट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।